आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, एआई इन फार्मेसी। फार्मेसी में एआई का क्या रोल है या क्या रोल होने वाला है, फार्मासिस्ट की जॉब किस तरह से खतरे में है, या डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो कौन सी एक्स्ट्रा स्किल पढ़ाई के साथ साथ सीख सकते हैं जिससे फ्यूचर आपकी सिक्योर हो सके। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फार्मेसी में एआई का क्या रोल है। आइए चलिए देखते हैं लेट ना करते हुए। सबसे पहले कि एआई किन जॉब पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, एआई हर जगह पे अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको एक ह्यूमन, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन उसको कंट्रोल करता है। फाइनल वेरिफिकेशन पर्सन ही करता है। एआई तो अपना रिस्पॉन्स दे दिया, लेकिन आप उसको वेरीफाई करेंगे। फार्मासिस्ट भी यही काम करेंगे, लेकिन यह है कि उनके काम कम हो जाएंगे। अगर वो एआई को चीजें को नहीं सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अभी से नहीं चलेंगे, नहीं जान पाएंगे क्या होता है, तो कल का वो जॉब, वो सपना जो आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं या आप प्राइवेट में कहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठेंगे और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एआई का आने वाले टाइम में यूटिलाइज होगा, वहां पे भी डिपार्टमेंट में एआई का यूज किया जाएगा। तो एआई किन जॉब पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, बात करें तो सबसे पहले तो बात करें जो आपके अगर मेडिकल स्टोर है तो वहां पे बिलिंग होता है, ठीक है, बिलिंग जैसे आप देखते हैं बिलिंग वो एआई से होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब जो दवाओं का भंडारण होता है, जहां दवा रखे रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी की दवा है, शेड्यूल एक्स की, शेड्यूल एच की, ठीक है, कार्डियो के ड्रग, कार्डियो के जो दवा रखे हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी की दवा है, उसको मैनेज करने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत टाइम लगता था, एआई उसको समराइज करके बहुत अच्छे से रेडी कर देगा। डाटा एंट्री का काम भी एआई के द्वारा हो जाएगा। रिपीटेड चेकिंग, ये भी कहीं ना कहीं तुरंत हम स्कैन कर सकते हैं कि हमारा जो अभी फॉल्ट है या जो भी चीजें हैं उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इतना सब एआई से होने के बाद फिर जाके फार्मासिस्ट क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि जो किया है वो सही है। लेकिन बिलिंग हुआ कैसे, कैसे इन्वेंट्री को मैनेज किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को किस एआई के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज किया गया, डाटा एंट्री जो कि हम बहुत टाइम लगाते थे पहले, अब कैसे इतने आसानी से हो जाएगा। ये सारी चीजों को आपको ये स्किल सीखना होगा। ओके, कैसे सीखना होगा, सारी चीजें चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब जो चीजें हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है, उसके साथ साथ में साइड में जॉब करते हैं। अगर मेडिकल स्टोर या फिर हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो उनके लिए लाइसेंस मांगता है कि अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तभी आप जॉब कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं जिनको बिलिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रखा जाता है कि आप थोड़ा सा रख रखाव देखिए, मेडिकल स्टोर में रहिए, हमारे साथ रहिए, लेकिन आप उसको मैनेज करिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करिए, सारी चीजें। और बहुत सारे स्टूडेंट हम जिसको जानते हैं वो जॉब भी करते हैं, कुछ पैसा अर्न करते हैं और अच्छे से अपना बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं, अगर आप ये एआई वाली स्किल को नहीं सीखेंगे तो आने वाले टाइम में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओके, दूसरी बात है एआई प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग। एआई अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को बहुत तेजी से पढ़ सकता है। सोचिए पहले होता था क्या, पहले यही हो रहा है ना कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को लिखे, किसी भी गंदे राइटिंग में लिखे, एआई जो फार्मासिस्ट होगा उसको पढ़ेगा, उसके ड्यूरेशन को पढ़ेगा, डॉक्टर कितने ड्यूरेशन की दवा दी है, कितने दिन तक दवा दी है एंटी, उसके बाद फिर उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है दवा का, उसको समझाते हैं पेशेंट को, ठीक है, डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, क्या चीजें हैं उसको समझाते हैं। और कहीं ना कहीं मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर मेडिकेशन एरर कब होगा, जब राइटिंग बहुत गंदी होगी और हम समझ ना पाए, फार्मासिस्ट समझ ना पाए कि यहाँ एसओएस लिखा है, ओडी लिखा है कि बीडी लिखा है, मतलब दिन में एक बार लेना है कि 2 बार लेना है कि खाली पेट लेना है कि जरूरत पड़ने पर लेना है, यहाँ बहुत मिस्टेक हो जाता था। लेकिन अब एआई चीजें बहुत चेंजेस होगी। फार्मासिस्ट को डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब एआई प्रिस्क्रिप्शन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एआई प्रिस्क्रिप्शन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तेजी से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है, ठीक है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जैसा भी है डॉक्टर लिखे डिजिटली तरीके से और प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ सकेगा, जिससे क्या होगा उसके अकॉर्डिंग फिर दवा को भी मैनेज किया जा सकता है, डोजेज फॉर्म को भी मैनेज किया जा सकता है, किस कैटेगरी का ड्रग है उसको भी मैनेज किया जा सकता है, और रिकॉर्ड को भी बहुत तेजी से मेंटेन किया जा सकता है। जो काम हमें आधा घंटा लगता था वो काम 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। ओके, टाइम बचेगा, गलतियां कम होंगी, और फाइनल वेरिफिकेशन जब लास्ट में सब हो जाएगा तब फार्मासिस्ट करेंगे, और फार्मासिस्ट जब फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, क्योंकि सारी चीजें पहले से ऑलरेडी हो चुकी हैं, सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है एआई के द्वारा सब कुछ मैनेज कर दिया गया है।
फाइनल चेकिंग होता है कि हाँ सब चीज सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का रोल है, लेकिन फार्मासिस्ट को भी ये भी सब करना पड़ेगा। अगर एआई के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है, अगर ये नहीं चलाएंगे, फार्मासिस्ट नहीं जानेंगे कौन से तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका रोल वही रहेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना है, लेकिन तरीका दूसरा रहेगा। आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए जिससे आप एआई प्रिस्क्रिप्शन को रिकॉग्नाइज कर सके, प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सके। तो चलिए नेक्स्ट है एआई बिलिंग में क्या कर सकता है। एआई बिलिंग में क्या चीज है, तो एआई बिलिंग जब किया जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिसिन का बारकोड स्कैन। ठीक है, बारकोड स्कैन से जिसे पता चलता है, प्रोडक्ट नेम अपने आप पहचानना, प्रोडक्ट नेम को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेता है, वो बता देगा कि हमारे पास कितने स्टॉक है, कितने स्टॉक पुराने हैं, कितने स्टॉक नए हैं, प्राइस इसका क्या होने वाला है, कितना जीएसटी लगाना है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि 18% जीएसटी लगाओ, नहीं, अपने ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें सिस्टम दिया रहता है, वो पहले से एआई रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, डिस्काउंट अप्लाई करना है 10%, 20%, 50%, उसके बाद फाइनल बिल जनरेट कर देना। तो ये सारे सिस्टम भी फार्मासिस्ट करेंगे, लेकिन इनको ये सारे टूल्स आने चाहिए कैसे हो रहा है, किस सॉफ्टवेयर से हो रहा है। जैसे बहुत पहले आप लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे जिसका नाम था टेली। ठीक है, टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसमें प्रॉपर तरीके से आप एक कह सकते हैं इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते थे, उसमें प्रॉपर बिलिंग हो गया, अच्छे तरीके से मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से डाटा सेव कर सकते थे। लेकिन उसमें एआई नहीं था, लेकिन अब सोचिए उसी टैली को अगर एडवांस कर दिया जाए, एआई जोड़ दिया जाए, तो आप जो कैलकुलेशन सारी चीज लिखते थे आप थोड़ा लिखेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में उस सॉफ्टवेयर को आपको जानना चाहिए। ओके, चलिए एआई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब जो आप दवाई, जहां मेडिकल स्टोर अगर है, तो मेडिकल स्टोर है या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी है, वहां जो भी दवाई रखे हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से मैनेज करना। ठीक है, कि दवा, कौन सी दवा ओवर स्टॉक हो रहा है, कौन सी दवा एक्सपायरी हो रही है, कौन सी दवा ऐसी है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पहले भी देखते थे, बहुत टाइम लग जाता था अगर बहुत ज्यादा गैदरिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एआई बहुत तेजी से इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, एक्सपायरी ट्रैक करेगा, एक अलार्म सिस्टम रहेगा, अलर्ट सिस्टम, जिससे अलार्म पता चल जाएगा कि कौन सी दवा एक्सपायरी होने वाली है, जिसके थ्रू हम कुछ मेथड होते हैं हॉस्पिटल में जिसको यूज किया जाता है, जैसे फीफो मेथड। ठीक है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो दवा पहले एक्सपायरी हो रही है उसको सबसे पहले सेल करना है, जो बचे हुए हैं उसको पीछे रखा जाता है, बाद में किया जाता है। ये कुछ मेथड होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं। ये बहुत तेजी से ट्रैक हो सकता है कौन सी दवा एक्सपायर होने वाली है, किस बैच नंबर की होने वाली है, स्टॉक प्रिडिक्ट करता है कौन से स्टॉक मेरे पास है, ऑटो रीऑर्डर। सोचिए ऑटो रीऑर्डर का भी सिस्टम है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पास पैरासीटामोल का सिर्फ 2 ही पैकेट बचा हुआ है, 2 ही स्टॉक बचा हुआ है, ये ऑटो रीऑर्डर फिर जहां से आप मंगा रहे हैं, जिस डीलर से मंगा रहे हैं, उसके पास कॉन्टेक्ट पहुंच जाएगा कि इस जगह पे इस मेडिकल स्टोर का ये दवा जो है, इस बैच नंबर की दवा एक्सपायर हो रही है या फिर खत्म हो रही है। ठीक है, फिर से रीऑर्डर है, तो आपसे कंफर्मेशन के लिए खाली कॉल करेगा कि हाँ सर ये कंफर्मेशन एक्सेप्ट किया जाए, तो हाँ बता सकते हैं कि हाँ एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे पास स्टॉक कम है। आपको बल्कि आइडिया भी नहीं होगा कम है, लेकिन एआई पहले से ही मैनेज कर देगा। ओके, या फिर अलर्ट सिस्टम होगा जहां से पता चलता रहेगा कि हाँ ये दवा या ये चीजें हमारे पास नहीं है, इसको दोबारा ऑर्डर करने की जरूरत है। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद फिर जो फार्मासिस्ट होंगे वेरीफाई करेंगे। उनका मिनिमल काम है खाली वेरीफाई करना, उनका जो मेन काम है वो वेरीफाई करना होगा। पहले सारा काम करते थे, अब खाली वेरीफाई करना होगा, बाकी काम तो सॉफ्टवेयर करेगा। तो एआई इन्वेंट्री को स्मार्ट बनाता है, लेकिन अंतिम निगरानी फार्मासिस्ट की होगी, क्योंकि फार्मासिस्ट लास्ट में वेरीफाई करेगा, और बहुत कम चांस है, जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट होगा तो एरर भी बहुत कम होते जाएंगे। ओके, एडवांस एप्लीकेशन जो कि यहाँ तो नहीं अभी फिलहाल, लेकिन बाहर है, जैसे रोबोटिक डिस्पेंसिंग, 100% रियल। फॉरेन हॉस्पिटल में एआई रिबोट्स, देखिए एआई रिबोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही मेडिसिन को पैक करते हैं, मेडिसिन पिक करते हैं, किस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन चाहिए, किस स्टॉक में रखा है, उसको पिक करेंगे, उसको पैक करेंगे और लेबल लगाएंगे। ठीक है, पिक करेंगे, पैक करेंगे और लेबल लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या हम विश्वास करके पेशेंट को दे देंगे? नहीं, फिर भी फार्मासिस्ट का काम होगा उसको वेरीफाई करना। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए फार्मासिस्ट ही वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन हमें जहां तक चांस है कि वो एकदम 100% सही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। बस वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन है, ये दवा है, यहाँ वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो किसी की जान जा सकती है। इसलिए फार्मासिस्ट का काम होगा, लेकिन फार्मासिस्ट का काम कम हो जाएगा। ओके, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर कम हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अच्छी बात है, एआई आ जाएगा।
गलत बात तो अच्छी बात तो है एआई आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहीं पे जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपसे उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या मतलब जान रहे हैं किस तरह से मैनेज हो रहा है, एआई क्या कर सकता है, सारी चीजें। ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन तो आपका होगा, लेकिन आपको अगर आएगा तभी आपको रखा जाएगा, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल स्टोर हो, आने वाले टाइम में। ओके। और अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी तक जात होता था कि आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ बेसिक सब्जेक्ट थे, जैसे बी फार्मा में इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स हो गया। ठीक है, इस सब सब्जेक्ट को पढ़ करके आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे करके वहां पे सिलेक्शन लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अब एआई मैन्युफैक्चरिंग किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कदम रखने वाला है। ठीक है, जहां पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में दवा की क्वालिटी को चेक करेगा, कोई डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करेगा, कोई अगर डिफेक्ट पाया जा रहा है, ठीक है, बैच मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, और जो मेंटेनेंस है, जो इक्विपमेंट्स वहां पे यूज हो रहे हैं टैबलेट बनाने में, उसके मेंटेनेंस क्या है उसको अच्छे तरीके से देखेगा, कितना पुराना हो चुका है, कौन सी टैबलेट्स निकल रही है, किस तरह की निकल रही है, देखिए उसका क्या बैच नंबर है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारा चीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैनेज किया जाएगा एआई के द्वारा। ठीक है, तो एआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हर उस चीजों को जानिए, सर्च करिए, उस सॉफ्टवेयर को जानने की कोशिश करिए कि कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करेंगे। क्योंकि हम मानते हैं अभी आप अपने जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा परेशान है, उसको लेके कि सर इतना सारा टफ है, कैसे पढ़ा जाए, सब चीजें हैं, ये तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप परेशान मत होइए, रिसर्च करने का काम मेरा है। हम हर फील्ड के जितने भी, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे मेडिकल स्टोर है, चाहे हॉस्पिटल्स है, किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, हाँ ये प्रैक्टिकली तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज दे सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे उस सॉफ्टवेयर को सर्च करके कहीं ना कहीं अप्लाई करके, कहीं ना कहीं उसके बारे में जान करके और अपना सीवी तैयार करके कहीं इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो रेडी है ना इसके लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बिल्कुल, अगर आपका कमेंट आता है तो हम बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ओके, किस तरह के सॉफ्टवेयर है, किस तरह के एआई हैं जो यूज किए जाते हैं, अभी तो आपको जानिए किस किस तरह के एआई हैं जो हॉस्पिटल्स में आने वाले हैं, और ये बहुत काम आसान कर देंगे। ठीक है, एआई फार्मासिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा। जी हाँ, बात सच है, फार्मासिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन फार्मासिस्ट अगर अपनी स्किल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वो चीजों नहीं सीखेंगे, एआई के बारे में नहीं जानेंगे, तो रिप्लेस पक्का कर देगा। ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन तो फार्मासिस्ट का होगा। जब तक कोई ह्यूमन या कोई पर्सन अगर वेरीफाई नहीं करेगा तो एआई भी कोई काम नहीं है। फाइनल वेरिफिकेशन फार्मासिस्ट ही करेगा, लेकिन फार्मासिस्ट का सिलेक्शन, जॉब की बात करें जहां से पैसा आएगा, वहां सिलेक्शन के लिए एआई आना चाहिए। अगर एआई नहीं आएगा तो आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शन देख लिए, आसान हो गया, लेकिन वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ, क्या स्किल्स यूज हुए वहां पे, ठीक है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। ओके, इसीलिए बी फार्मेसी की बात करें तो बी फार्म के सिलेबस में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नए सिलेबस जो आए हुए हैं बी फार्मेसी के, वहां पे एआई, पाइथन प्रोग्रामिंग और बहुत सारी चीजें यूज की जा रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में डिप्लोमा इन फार्मेसी के भी सॉफ्टवेयर में, सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग एआई का यूज किया जाएगा, रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ओके, तो देखिए एआई किन जॉब को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं कर पाएगा। सीधी सीधी बात है कि पेशेंट काउंसलिंग, देखिए हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। जो फार्मासिस्ट हैं, पेशेंट की जब काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, उसके जो साइड इफेक्ट है, जो एडवर्स इफेक्ट है उसके बारे में पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो थेरापेटिक आउटकम्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो सब पूछ करके फिर दवा को देते हैं। ठीक है, ये चीजें एआई अभी नहीं कर पा रहा है। क्लिनिकल जजमेंट, जो भी हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल जजमेंट होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट एडमिट है, उसकी मॉनिटरिंग करना, सारी चीजें करना तो करेगा, लेकिन फाइनल जो रिप्लाई होगा वो फार्मासिस्ट ही देगा, ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी डिसीजन जो लेना है वो क्या कौन लेंगे, वो आपके एआई नहीं लेंगे, वो फार्मासिस्ट को ही लेना होगा, डॉक्टर को लेना होगा। कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एआई नहीं लेगा, वो आपको ही लेना होता है कि आपको किस तरह से, किस पेशेंट किस तरह के आ रहे हैं, आपको किस तरह के दवा को हॉस्पिटल में रखना है, ठीक है, किस तरह के रखना ये आप सोचेंगे, उसके बाद एआई उस पर वर्क करेगा। ओके, कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ह्यूमन कम्युनिकेशन होगा, लोगों से कैसे व्यवहार करना है एआई थोड़ी कराएगा। हॉस्पिटल के राउंड, वार्ड राउंड, ये सब आपको खुद करना होगा, एआई मदद करेगा। ठीक है, कहने का मतलब वो है कि एक ऐसा टूल्स आपको सीखना है जिसका नाम है एआई, तभी आप आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, कहीं पे भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे सेक्टर जैसे इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, और अलग अलग सेक्टर में जॉब कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर फार्मासिस्ट को क्या क्या सीखना चाहिए। क्लिनिकल फार्मेसी जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आपको क्लिनिकल फार्मेसी का नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, किस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, और किस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी ब्लड प्रेशर कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रहे हैं, इमरजेंसी ड्रग क्या है, ठीक है, किस वार्ड में किस तरह के ड्रग दिए जा रहे हैं, किस किस तरह के चैम्बर होते हैं, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मेसी को कैसे मैनेज करना है, डाटा एनालिसिस कैसे होता है, यहाँ पे किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। डिजिटल हेल्थ केयर का आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, खासकर शहर में, कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए, तुरंत ही आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात करिए और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप दवा लीजिए। ठीक है, डिजिटल हेल्थ केयर बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप ऐसा किए हैं तो जरूर बताइएगा, बहुत इजी हो गया है। अगर आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे, अगर कोई टेस्ट होगा तो टेस्ट बताएंगे, कुछ टेस्ट करने के बाद फिर आप दिखा के दवा लेके आप अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत सारी चीज डिजिटली हो रही हैं। फार्माकोविजिलेंस में एडीआर की रिपोर्टिंग अभी तक हाथ से लिखना पड़ता था, अब वो भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी सब चीजें डिजिटली हो जाएंगे कि कौन से एडवर्स ड्रग जो रिएक्शंस होते हैं उसके रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, किस तरह का रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई पेशेंट पैरासीटामॉल खाया, पैरासीटामॉल से उसके चेस्ट पेन होने लगा, अब उसको हमको नोट करना पड़ता है, एडीआर रिपोर्ट में नोट करना पड़ता है कि कब खाया था पैरासीटामॉल, कब सीने में दर्द हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीजें एआई करेगा आने वाले टाइम में। एआई कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसको जो हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज करते हैं, बिलिंग को मैनेज करते हैं, उसको जानना जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल, ये तो आप किसी भी फील्ड में हैं, ये तो सीखना आना ही चाहिए कि कैसे हम लोगों से बात करें। वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से करें जिससे सामने वाली मेरी बातों को समझ पाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इशारे कहाँ पे करने चाहिए, कहाँ बात करनी चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और ये आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। बाकी हम धीरे धीरे और भी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एआई सॉफ्टवेयर हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी, बिलिंग, इंडस्ट्री, फार्माकोविजिलेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हमें धीरे धीरे एआई पे शिफ्ट होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है, ठीक है, थोड़ा सा मानते हैं ये जो हम कहने जा रहे हैं एफर्ट करना मुश्किल है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन पॉसिबल है तो आप अपने पास एक लैपटॉप तो एटलीस्ट रख लीजिए। एक लैपटॉप अब सबके पास होना ही चाहिए। अच्छी बात है, गवर्नमेंट लैपटॉप या टैबलेट दे रही है, ठीक है, ये आगे भी देगी, लेकिन एक लैपटॉप आप कोशिश करिएगा, थोड़ा एफर्ट करके ले लीजिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है या कुछ चीजें एआई वाली चीजें हैं वो आप वहां सीख पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो लैपटॉप एक होना बहुत जरूरी है जिससे आगे चीजें पता चलेंगी, क्योंकि लैपटॉप नहीं रहेगा तो मोबाइल में कुछ चीजें, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं ओपन होते हैं, नहीं रन कर पाएंगे। ओके, तो कोशिश करिएगा कि एक लैपटॉप आने वाले टाइम में जब भी आपके पास पैसे हो जाएं, जब भी आपको लगे तो एक लैपटॉप जरूर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो यही था कुछ एआई के बारे में। बाकी बहुत अच्छे तरीके से अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रहे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो डी फार्म सेकंड ईयर का फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 20 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी बीटी यूपी का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस चलेंगी डी फार्म सेकंड ईयर का जो फुल कोर्स है। उसमें जो डी फार्म सेकंड ईयर के फुल कोर्स का बेनिफिट्स यही है कि आपको बाद में क्रैश कोर्स वगैरह नहीं खरीदना पड़ेगा, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, आपको रिकॉर्डेड नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और आपका पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा जो फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम होने वाले हैं। ओके, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, 1499 प्राइस है, लेकिन अभी न्यू बैच का ऑफर है, 300 रुपया ऑफ हो जाएगा, 1200 रुपये में आपको फुल कोर्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आप बैच को परचेज कर सकते हैं और एंजॉय करिए। आपकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उदित फार्मेसी के ऐप पर। ठीक है, जो स्टूडेंट बी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा के लिए एक्साइटेड है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एडमिशन लिए हैं, वो भी कमेंट में बताएंगे। बहुत जल्दी उदित फार्मेसी पे बी फार्मा के भी कोर्सेस आने वाले हैं। बी फार्मा के जो स्टूडेंट है उनकी भी जर्नी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो अगर आप बी फार्मेसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। अभी तो हम बेसिक चीजें बताएं कि क्या क्या चीज होने वाला है
फार्मासिस्ट का रोल है, ऐसा नहीं कि रोल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एआई को नहीं सीखेंगे तब दिक्कत आएगा। तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आए हैं। ठीक है, बाकी कमेंट में जरूर बताइए कि लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ओके, बाकी उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी फॉलो कर लीजिए, आदित्य3.official इंस्टा आईडी है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।